बागेश्वर धाम की क्या है सच्चाई? क्या लाखों लोग अपने बुलावे का करते हैं इंतजार? आखिर कैसे बागेश्वर वाले करते हैं चमत्कार? कैसे बिना बताए उन्हें सब हो जाता है पता? कभी एक वक्त का नहीं था भोजन, आज लाखों लोगों के लिए कराते हैं भंडारा। कभी गांव-गांव जाकर करते थे सत्यनारायण कथा, अब ब्रिटेन की संसद में मिला सम्मान। बागेश्वर धाम के चमत्कार को पूरी दुनिया कर रही नमस्कार। कल्पना कीजिए, आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं और आपके बोलने से पहले उस व्यक्ति को सब कुछ पता चल जाए। क्या आप ऐसे चमत्कार पर विश्वास करेंगे? कुछ ऐसा ही चमत्कार इन दिनों बागेश्वर धाम में देखने को मिल रहा है और इसलिए बागेश्वर धाम आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। इस चमत्कारी और दिव्य धाम ने मीडिया से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया। 21वीं सदी में ऐसा चमत्कार देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये धाम सभी के लिए खुला रहता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं और ये सारे चमत्कार जो करते हैं उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक दरबार में कहा था कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था और वो भूख मिटाने के लिए पार्ले जी बिस्किट खा लेते थे। वो अपने पिताजी के बारे में कहते हैं कि गरीबी के कारण उनके पिताजी दान दक्षिणा लेकर घर चलाते थे। एक दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने पिता से 1000 रुपए मांगते हुए कहा कि हम भी वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार मांगा कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि ये चुका नहीं पाएगा। हालांकि 9 साल की उम्र में ही वो हनुमान जी, बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की इन पर ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वो भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में आयोजित श्री हनुमंत कथा और श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। इस बीच उनके द्वारा बागेश्वर धाम पर किए जा रहे मानव सेवा के कार्यों के लिए उनको 14 जून को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित भी किया गया। जब उनको ब्रिटेन की संसद में अवार्ड देकर सम्मानित किया गया तो इंग्लैंड की संसद भी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। आपको बता दें कि आजकल लाखों भक्त बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और उन लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करवाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता कितनी अधिक है। जीवन यापन के लिए कभी वो अपने गांव के आसपास सत्यनारायण कथा किया करते थे, लेकिन आज उनकी कथाएं विदेशों में होती हैं। भारत में जहां भी उनकी कथा होती है वहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है। वर्तमान में वो भारत के सबसे महंगे कथावाचक माने जाते हैं। जहां भी उनकी कथा होती है वहां की व्यवस्था करने में अच्छों की हालत पस्त हो जाती है।